अव्ज़ बिल्लाह मन अल शैतान अल रजीम बिस्मिल्लाह अर रहमान अर रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आसमान से आए दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी बाबुल के कुनवे में उल्टा लटके हुए हैं। ये फरिश्ते ज़मीन पर क्यों आए थे और उन फरिश्तों को बाबुल के कुनवे में क्यों लटका दिया गया, और उन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये क़यामत तक इसी बाबुल के कुनवे में उल्टे लटकते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हारूत और मारूत कौन थे। ये दोनों किरदार फरिश्ते थे। आखिर जिन्नात और सितारा बनने वाली ज़ोहरा औरत कौन थी और उसको किस वजह से ज़ोहरा सितारे की शक्ल में तब्दील कर दिया गया, और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस्लाम में जादू हराम है। इसके बावजूद ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे, और हारूत और मारूत के वाक़ये की हकीकत क्या है, इस वाक़ये के अंदर कितनी सच्चाई है, और कुरान पाक में इस वाक़ये के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, उन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा अब से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल की रवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक फरमाया और उसको अपनी खिलाफत से नवाजा, वही इंसान जब जमीन पर आया तो उसकी नस्ल में से कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे और कत्लो गारत और फितना फसाद फैलाने लगे। तो एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब अल आलमीन, इंसान तो खून बहाने वाला और फसाद फैलाने वाला है, इसके बावजूद भी इंसान को खलीफा बना दिया गया, जबकि हम हर वक्त तेरी हम्दो सना करते हैं और तेरी नाफरमानी नहीं करते। हम तेरी खिलाफत के ज्यादा लायक थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है, इसी वजह से इंसान ज्यादा गुनाह करता है। अगर यही चीजें और सिफात तुम लोगों के अंदर रख दी जाए तो तुम लोग भी इसी तरह बुराई के अंदर मुब्तला हो जाओगे और मेरी नाफरमानी करने लगोगे। तो इस बात पर फरिश्ते बोले कि या रब अल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी ना जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को आजमाने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने घरों में से दो फरिश्तों को चुन लो। तो फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो फरिश्ते, जिनका नाम हारूत और मारूत था, जो कि बहुत ही ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे और अल्लाह तबारक व तआला के इबादत गुजार फरिश्ते थे, इन फरिश्तों को चुन लिया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों को बुशरा ख्वाहिशात देकर इस गुस्सा और शहवत उनके अंदर रखकर जमीन पर उतार दिया गया। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि ये दोनों फरिश्ते सुबह जमीन पर आते और शाम को अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म पढ़कर आसमान पर चले जाते। ये मामूल इसी तरह चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों फरिश्ते शहर बाबुल में पहुंच गए और वहां ये दोनों फरिश्ते लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ के फैसले किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों फरिश्तों की शोहरत पूरे बाबुल शहर में फैल गई। इसी बाबुल शहर के अंदर ज़ोहरा नामी एक हसीना रहती थी, जिस पर पूरा शहर जान छिड़कता था, लेकिन यह हसीना अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखते थे। एक दिन इन दोनों फरिश्तों ने बाबुल के इस हुसैन व जमील ज़ोहरा नामी औरत को देखा तो देखते ही इसके हसन व जमाल के जाल में फंस गए और उस पर दिल हार बैठे। ये दोनों फरिश्ते इस ज़ोहरा नामी औरत के पास गए और इसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कहा। इस वक्त ज़ोहरा नामी औरत ये कहने लगी कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश इस वक्त पूरी करूंगी जब तुम लोग अपना दीन छोड़कर मेरे दीन को कबूल कर लो। तो फरिश्तों ने ज़ोहरा औरत से पूछा कि तुम्हारा मजहब कौन सा है? तो उसने कहा कि मैं फलां बुत की पूजा करती हूँ। अगर तुम अपने मजहब को छोड़कर मेरे इस बुत को अपना खुदा मान लोगे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। फरिश्ते ये बात सुनकर वापस चले गए और उसके मजहब को कबूल करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद इन दोनों फरिश्तों की दोबारा मुलाकात ज़ोहरा नामी औरत से हुई और इस औरत के हसन व जमाल को देखकर उनसे रहा न गया और इस औरत से कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। इस वक्त इस औरत ने कहा कि मैं इस वक्त तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी न करूंगी जब तक तुम उन तीन कामों में से कोई एक काम न कर लो। ज़ोहरा की ये बात सुनकर फरिश्तों ने पूछा कि वो तीन काम कौन से हैं?
تو وہ عورت کہنے لگی کہ تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کرو، کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے، اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، اور پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے، چنانچہ اس طرح یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ چونکہ یہ دونوں فرشتے اس وقت اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمانوں کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے، بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ تعلیمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے وہ